और याद रखो नौजवानों, जब तक रिजर्वेशन नहीं मिलेगा हमसे इंसाफ नहीं हो सकता। जब मराठाओं को रिजर्वेशन मिल सकता है और उनका डेटा जो है, हमारा डेटा उनसे खराब है, सोशली, एजुकेशनली, समाजी, इख्तिसादी और तालीमी तौर पर महाराष्ट्र के मुसलमानों का जो मौकफ है वो मराठाओं से कम है। उसके बावजूद भी बीजेपी, शिवसेना की हुकूमत इसलिए रिजर्वेशन नहीं देना चाहती क्योंकि हम मुसलमान हैं। क्यों नहीं आप इतनी नफरत करते? हम मुसलमान हैं तो क्या उनसा गुनाह किया? क्यों सा गुनाह किया हमने? अगर हम मुसलमान हैं तो हमारे बच्चे और बच्चियों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र में मुसलमानों का कितना रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट की मुलाजिमतों में? 4.4%। आप बताइए, ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? हिंदुस्तान के वजीर आजम जब सबका विश्वास की बात कर रहे तो सबसे ज्यादा झूठ बकने वाले अगर कोई है तो हिंदुस्तान का वजीर आजम नरेंद्र मोदी है। और उसके बाद अगर दूसरा नंबर आता है तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस का आता है। आप मराठाओं को रिजर्वेशन दिए, फील्ड पोस्ट में 19%, सैंक्शन पोस्ट में 14% और मुसलमान जो महाराष्ट्र के गवर्नमेंट में 4%, और आप हमको रिजर्वेशन नहीं देंगे। बताइए आप कौन से सबका विश्वास या विकास की बात कर रहे हैं? महाराष्ट्र में कितने मराठा आईएएस, आईपीएस ऑफिसर है? सुनो, महाराष्ट्र में ये जजमेंट कह रहा है बॉम्बे हाई कोर्ट का, सैंक्शन स्ट्रेंथ आईएएस ऑफिसर्स की महाराष्ट्र में 350 है, जिसमें मराठाओं का रिप्रेजेंटेशन 15.52%। आईपीएस ऑफिसर्स में 302 पोस्ट है, मराठाओं का 28% आईपीएस ऑफिसर है। और मुसलमानों के कितने आईएएस ऑफिसर हैं महाराष्ट्र में? 2। कितने आईपीएस ऑफिसर हैं मुसलमानों के महाराष्ट्र में? 4। और नरेंद्र मोदी बात करते हैं कि मुसलमानों का विश्वास हासिल करूंगा, मैं भेदभाव नहीं करूंगा। मेरे भाई, ये भेदभाव है, ये नाइंसाफी है। ये बताया जा रहा है कि आपकी कोई अहमियत नहीं है। आप मराठाओं को रिजर्वेशन देते हैं और मुसलमानों को उससे महरूम कर देते हैं। जजमेंट में कहा गया कि मराठाओं के पास 70% उनके पास वो कच्चे घर में रहते हैं। 70% मराठा कच्चे घर में रहते हैं। मुसलमान कितने कच्चे घर में रहता है? 80% मुसलमान महाराष्ट्र का कच्चे घर में रहता है। और आप सबका विश्वास की बात करते हैं। अरे कम से कम झूठ बोलना तो कम नहीं कर सकते तो सलीका सीख लो झूठ बोलने का। ये महाराष्ट्र के बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट कह रहा है। और फिर मेरे पास डेटा है और डेटा ये कहता है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि सबसे ज्यादा एक कमरे में 4 लोग रहते हैं तो किसके हैं? मुसलमानों के हैं। मराठाओं के पास उनके घर हैं, कमरे हैं, 2 कमरे, 3 कमरे, 4 कमरे का डेटा मेरे पास भी है, जिसका जिक्र बॉम्बे हाई कोर्ट ने किया। और फिर हाई कोर्ट कहती है कि महाराष्ट्र में मराठाओं के पास 71% मराठाओं के पास जजमेंट कहता है कि 2.5 एकड़ 2.5 एकड़ जमीन है, इसलिए वो बैकवर्ड है। कितनी जमीन मुसलमानों के पास है देवेंद्र फडणवीस? बताओ। तुम्हारा गवर्नमेंट का डेटा कह रहा है कि मुसलमानों में महाराष्ट्र में 3% मुसलमानों के पास 2 एकड़ जमीन नहीं है। और जिनके पास 70% लोगों के पास 2.5 एकड़ लैंड है, आपने उनको बैकवर्ड क्लास करार दे दिया। जिनके पास 2%, 3% लोगों के पास 2 एकड़ लैंड। आप बताइए, जब ये डेटा मैं पढ़ता हूं तो खून की आंसू रोना पड़ता है कि आखिर किस बुनियाद पर आप हमसे
से नाइंसाफी कर रहे हैं? क्या आप हमारा मुकद्दर सिर्फ गरीबी करना चाहते हैं? क्या हमारे बच्चे और बच्चियां नहीं बनेंगे डॉक्टर, इंजीनियर? महाराष्ट्र की हुकूमत कहती है, बैकवर्ड क्लास कमीशन का ऑर्डर कहता है कि यहां आपके मुंबई में जो लोग डब्बे वाले हैं उसमें 95% मराठा हैं। तो क्या हमारे लोग होटल नहीं खोलते? क्या हम होटल पर कारोबार नहीं करते? क्या हम रात रात भर बैठकर हमारे बच्चे होटल पर काम नहीं करते, पत्थर साफ करते, टेबल साफ करते? क्या उनको रिजर्वेशन नहीं मिल सकता? और बीजेपी कहती है सबका विश्वास। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और महाराष्ट्र में मराठाओं को रिजर्वेशन क्यों अपील करती है हाईकोर्ट? कि महाराष्ट्र में मराठाओं के पास 13% लोग इलिटरेट्स हैं, और हमारे पास मुसलमानों में महाराष्ट्र में 21% मुसलमान इलिटरेट्स हैं। बताओ नरेंद्र मोदी, ये आपका सबका विश्वास है? ये आपका इंसाफ है? हम दो मराठाओं को, मगर हमारा इलिटरेसी उनसे बढ़कर है। सिर्फ नाम हमारा मुसलमान है, इसलिए आप हमको रिजर्वेशन नहीं देना चाहते। प्राइमरी एजुकेशन में मराठा 35.3% और मुसलमान 17.3%। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर आप देखिए बिलो पॉवर्टी लाइन जजमेंट में महाराष्ट्र गवर्नमेंट अदालत को दी कि 37.38 मराठास बीपीएल है। मेरे भाई, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि पूरे महाराष्ट्र में 65% मुसलमान बिलो पॉवर्टी लाइन की जिंदगी गुजारते। जजमेंट में कहा गया कि मराठाओं के पास 93% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ 1 लाख उनकी आमदनी है। अरे हमारे पास 85% लोग ऐसे हैं जो 60,000 भी नहीं कमाते सालाना। और बीजेपी आकर कहती है, नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये खुलम खुला मुसलमानों से नाइंसाफी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये डेटा है जो पुकार पुकार कर महाराष्ट्र के मुसलमानों से कह रहा है कि अभी भी वक्त है तुम्हारे पास कि तुम जाग जाओ, होश में आ जाओ। और अगर तुम उम्मीद लगाकर बैठे हो बीजेपी से और कांग्रेस से, तो याद रखो, ये बीजेपी और कांग्रेस एक सिक्के के दो रुख हैं। ये शिवसेना और एनसीपी में कोई फर्क नहीं है, ये भी एक सिक्के के दो रुख हैं। मगर मुसलमान समझने को तैयार है या नहीं, मुझे नहीं मालूम। हम पुकार पुकार कर थक जाते हैं, मगर आप यही समझते हैं कि नहीं, कुछ ना कुछ हो जाएगा। याद रखो, अब कुछ होने वाला नहीं है। आज हिंदुस्तान में तुम अकेले हो, मेरी इस बात को याद रखो। मैं तुमको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? कि जब झारखंड में तबरेज अंसारी को रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक मारा गया, कहां थे वो लोग जो बचाने आते थे तबरेज अंसारी को? रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक तबरेज अंसारी